इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट। अब टाइपिंग टेस्ट की डेट तो आ गई है, अब स्पीड कैसे बढ़ाए समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोचते हैं कि सर किस तरीके से हम टाइपिंग वहाँ पे करें, जाके कितनी स्पीड यहाँ पे अभी मेरी होनी चाहिए जिससे हम फाइनली वहाँ टाइपिंग आसान से कर सकते हैं। देखो होता क्या है कि आपका पूरा डिपेंड करता है आपका माइंड सेटअप, आप किस तरीके से वहाँ पे प्रेशर लेते हैं, किस तरीके से नहीं लेते। क्योंकि देखो मैंने अभी तक जितना देखा है कि भाई जिस हिसाब से टाइपिंग में आपकी इंग्लिश में स्पीड मांगी उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो आपकी 40 प्लस होनी चाहिए। जब आपकी 40 प्लस लगभग 45 के करीब स्पीड होगी तभी आप वहाँ पे अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि चाहे जितना हो जाए प्रेशर आता ही आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या होता है कि आसपास की जो कीबोर्ड की टाइपिंग की स्पीड होती है वो कान में बढ़ती हैं, वो पड़ती हैं, उससे और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होना चालू होता है, ध्यान भंग होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन माहौल को अभी क्या करो कि अभी कोशिश करो दिन में कम से कम 4 घंटा टाइप करने। टाइप कुछ भी आप चाहे बुक से लेके टाइप करो, टाइप करो। टाइप करने से क्या होगा ना कि एक सीक्वेंस आपका जो है वो आपका बन जाएगा, आपको की याद होती चली जाएंगी। और उसके बाद फिर क्या करो कि लगभग आपके जो 10-10 मिनट के सेशन होते हैं टाइपिंग के, ठीक है, वो आप लो। और कोशिश करो ऑनलाइन अगर ले सकते हो ऑनलाइन लो, नहीं तो आप टाइपिंग मास्टर किसी पे भी ले सकते हो। ऑनलाइन लो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े वर्ड आते हैं तो उनकी आपकी प्रैक्टिस जो है वो आप सभी की हो जाएगी। ठीक है, तो उनको क्या करो, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करो और उन 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 पैसेज की प्रैक्टिस करो जिनको कभी आपने किया ही नहीं है। क्योंकि जब आपने कोई भी पैसेज किया नहीं है तो वो आपके लिए बिल्कुल नया रहता है। ठीक है, तो उसमें देखो कि भाई क्या आपका वो हो रहा है और कोशिश करो कि कुछ ऐसा जैसे मान लो कि घर में कोई बोल रहा है वो हो रहा है, ठीक है, तो ऐसा माहौल में करो जिससे आप प्रेशर को अपने हैंडल कर सको। ठीक है, और ये मान के चलो कि भाई हाँ मैं एग्जाम में बैठा हुआ हूँ। और 10 मिनट का आपको कितना करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि दिन में आपको 5 जो हैं 10-10 मिनट के आपके अलग अलग टाइम पे करने हैं। बाकी 4 घंटे लगातार आपको टाइपिंग करनी है, बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना है 15-15 मिनट का। ठीक है, तो 45 मिनट टाइपिंग 15 मिनट ब्रेक, फिर टाइपिंग 15 मिनट ब्रेक। क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड जो आपकी की वगैरह होती है ना वो हाथ में पूरा आपकी एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अभी टाइपिंग टेस्ट आपका एकदम से लगा हुआ है, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा हुआ, मिनिमम 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। इन 5 दिनों में ही आपको लग के मेहनत करनी है। और बात करें आपकी हिंदी की तो हिंदी में भी आपको सेम उसी तरीके से आपको टाइप करना है। ठीक है, क्योंकि अभी 5 दिन में लग के आप अगर अच्छे से टाइपिंग कर लोगे हिंदी में भी तो आपका हिंदी का भी निकल जाएगा। मेजर जो इशू आता है जितने भी स्टूडेंट हैं उनको जो जिन्होंने हिंदी कभी सीखी ही नहीं तो हिंदी में ज़्यादातर इशू आता है। ठीक है, लेकिन जिनको स्टेनो आती है भाई हिंदी की, ठीक है, टाइपिंग आती है तो उनको इंग्लिश में इशू। जैसे मैं उस टाइम पे मैंने स्टेनो सीखी थी, मुझे हिंदी की टाइपिंग बहुत अच्छे से आती थी, तो मेजर इशू मुझे आया था इंग्लिश में आया था, हिंदी में उतना मुझे मेजर इशू नहीं आया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं आप अच्छे से स्किल टेस्ट देने जाएं। क्योंकि स्किल टेस्ट आपका 50 मार्क्स का होगा, टाइपिंग 25 की होगी, तो 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। और यही डिसाइड करेगा कि आप में से कितने कैंडिडेट्स का फाइनल सिलेक्शन होगा, कितने का नहीं होगा। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। बाकी जैसा जो चीज़ें रहेंगी अपने यहाँ पे बताई जाती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे करना बिल्कुल भी मत